अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ जी, जिसका शुरू में मैं जिक्र कर रही थी, उसमें हुआ ये कि जी पानी की बाबर आजम ने जैसे ही 5-6 चौके लगते हैं तो स्लिप हटा देते हैं। जब बैट्समैन को ये पता होता है कि स्लिप नहीं है तो वो अपने शॉट खेलता है, उसे पता है अगर एज लगेगी तो स्लिप नहीं है, मेरा बाउंड्री चौका हो जाएगा थर्ड मैन पे। तो काफी पुअर कप्तानी थी, बहुत ही नाकिस फील्डिंग थी और बहुत ही इनएक्यूरेट नामुनासिब बॉलिंग थी। बॉलिंग को हमारी पता नहीं किसकी नजर लग गई। एशिया कप से पहले कह रहे थे कि दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, लेकिन वो बहुत ही बुरी हो गई। शादाब ने पूरे इस टूर्नामेंट में एशिया कप में मायूस किया, नवाज ने मायूस किया, हसन अली कुछ थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले 16 ओवर्स में 17 बाउंड्रीज कंसीड की। सॉफ्ट बाउंड्रीज हम दे रहे हैं, जिसमें से 2 हसन अली से मिसफील्ड हुए, 2 अब्दुल्ला शफी से मिसफील्ड हुए, एक शाहीन शाह अफरीदी से। तो हमारे तीनों शोबे कल नाकाम हो गए और इस अफगानिस्तान की जीत में भी भारत का हाथ है। शायद साहब उनके बैटिंग कोच अजय जडेजा जी। शायद साहब वी वर सो कॉन्फिडेंट कि अफगानिस्तान, मतलब हमारा तो रिकॉर्ड ही है जी 7-0 और हम तो आसानी कर लेंगे। तो हमारी प्लानिंग गलत थी, स्ट्रेटेजी गलत थी, ज्यादा स्कोर करना था। क्या कहाँ पे मेन गलती कहाँ से शुरू हुई? देखें 20 से 25 रन शॉर्ट थे। सारे लोगों ने, अफगानियों ने भी और हमने भी इस पिच को गलत रीड किया। वो समझ रहे थे कि बहुत शुरू से स्पिन होगी, इतनी स्पिन नहीं हुई। नूर ने 3 आउट किए, लेकिन बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुए, एक बुरी बॉल पे आउट हुए। रिजवान आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की बॉल को लेग पे लपेट रहा था, स्वीप किया और वो गेंद खड़ी हो गई, वो आउट हो गया। यानी 3 में से 2 विकेटें उसने बैट्समैन ने दी और अब्दुल्ला शफीक को उसने आउट किया। तो इतनी स्पिन नहीं हो रही थी कि उन्होंने 4 स्पिनर खिला लिए और हमारे स्पिनर तो बिल्कुल ही। शायद भाई मुझे एक चीज बताएं यार, मतलब मैं आप ज़ाहिर है कि देखते भी हैं और एक आपको पता भी होता है कि इनकी ट्रेनिंग के पीछे क्या एक चीज़ें होती हैं। ये एक बॉल लाइन पे करने के बाद मैं उस 19 साल के 18 साल के उस स्पिनर की बॉलिंग भी देख रहा था कि जिसके अंदर पता नहीं लग रहा था कि बॉल अंदर कब आ रही है, बाहर कब जा रही है, ठीक है। और उसामा मीर एक अच्छी बॉल करने के बाद दूसरी इतनी शॉर्ट पिच, शादाब एक बॉल करने के बाद दूसरी इतनी शॉर्ट पिच कि वो कमेंटेटर्स हैरान थे और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जब आपके पास इतनी फैसिलिटीज़, मैथ्यू हेडन ही इज़ वेरी वोकल और जितनी ज़बरदस्त वो कमेंट्री करते हैं और उनके अंदर भी दुख ये झलक रहा था कि भाई जब इतने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिजियो कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच सारे के सारे मौजूद हैं, फिर ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। वो बैटिंग कोच रहे हैं, पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट रहे हैं पिछले T20 वर्ल्ड कप में 2021 में, जहां पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला था। तो हर्ट तो होंगे जब आपकी एक एसोसिएशन होती है प्लेयर्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं की है। 300 प्लस की विकेट थी। आप देखें बाबर आजम डर डर के खेल रहे थे। 92 बॉल में 74 रन, 75 बॉलों में 58 रन अब्दुल्ला शफी के, जबकि वो स्ट्रोक प्लेयर हैं। और अफगानियों ने तो बिल्कुल इंटेंट के साथ, एग्रेशन के साथ बैटिंग की, रनर बॉल से भी ज्यादा कर रहे थे, सिंगल ऐसे ले रहे थे, बॉलर के फील्डर के हाथ में होती थी और वो सिंगल ले लेते। इसलिए डर खौफ नहीं है। आप डर खौफ के साथ कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते और अगर आप डर खौफ के साथ खेलेंगे तो ये अंजाम होगा। तो हम बॉलिंग के लिए कहें कि टोटली नाकाम हुई। कल के मैच की बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं ऐसा स्कोर था जिसको आप डिफेंड कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। मतलब विकेटें ही नहीं निकली और 2 उनकी विकेट पे। और आप और एक और चीज दरअसल बाबर आजम, शायद भाई एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि जब एंड में आपके पास ओवर्स मौजूद थे और जब आपको पता था कि हसन अली एक एंड से, ज़ाहिर है उनके पास वो पेस नहीं है लेकिन बॉल मूव कर रहे थे, उनके ऊपर छक्का स्ट्रेट का मारना निस्बतन आसान लगा हशमत और दूसरे जो वो थे। अब मुझे ये बताइए कि उस वक्त फास्ट बॉलर्स को छोड़ के स्पिनर्स को, और वैसे स्पिनर्स के जो जिनको आपको पता है कि किस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, 11-11, 12-12 रन, वो बॉल्स का डेफिसिट होता था, फिर वो 12 रन एक ओवर में दे देते थे। ये क्या कैप्टनसी है? उनकी बॉलिंग चेंज में, उनकी बॉलिंग यूटिलाइजेशन में भी बड़ी वीकनेस है। सबसे मेन चीज अशफाक ये होती है कि जब आप अगर आप आज की क्रिकेट में 400 रन भी बनाएंगे और आप शुरू में विकेटें नहीं लेंगे और आप विकेटें लेने का इंटेंट शो नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे मुझे तो 50 ओवर कराने हैं। अगर आप 50 ओवर कराने की सोचेंगे तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते, इसलिए कि आपको विकेटें लेनी है। इस वर्ल्ड कप की थीम ही यही है। यहाँ पे बैटिंग ट्रैक्स हैं, तो इस वर्ल्ड कप की थीम है डू व्हाट कैन गेट यू विकेट्स। लेकिन बाबर आजम तो वो चीजें कर ही नहीं रहे। अगर आप स्लिप नहीं रखेंगे तो बैट्समैन तो आराम से खुला खेलेगा और वही खुला खेला अफगानिस्तान की टीम ने। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट शाहिद साहब? अब मतलब क्या उम्मीद रखें? अफगानिस्तान के मैच ने तो दिल ही तोड़ दिए हैं। मतलब ये उम्मीद नहीं थी हमें हमारी टीम से कि इतनी बुरी तरह से हारेंगे। और क्या जो इनका शानदार रिकॉर्ड रहा अफगानिस्तान के खिलाफ,
वो भी जिस बिल्कुल मायूस कौन। जिस बेबसी से हारे हैं उससे तो लग रहा है कि शायद अब ये टीम बाउंस बैक ना कर सके, लेकिन क्रिकेट में कैलकुलेशन होती है, परमुटेशन होती है। अभी एक दूसरी टीमें एक दूसरे से हराएंगी। पिछले वर्ल्ड कप में 2019 के 1-2 टीमों ने 7-7 मैच जीते थे, एक टीम ने 6 मैच जीते थे जो सेमीफाइनल में पहुंची थी, और 2 टीमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 5 विन्स पे थी, लेकिन न्यूजीलैंड इसलिए थ्रू हो गया था कि उनका नेट रन रेट अच्छा था। तो हमें थोड़ा सा नेट रन रेट बढ़ाना होगा। इवन हम साउथ अफ्रीका से भी हार कर अगले 3 मैच अगर जीते तो हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। लेकिन मैच देखें ना, आप किन टीमों से, हम अफगानिस्तान से हमारा हार है, अब जिन टीमों ठीक है, जब आप पाकिस्तान की टीम इसी तरह की है। अगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी तो फिर कुछ चांस बनेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका की विन के बाद, लूज के बाद भी हमारा चांस स्टिल रहेगा। ये क्रिकेट का सिंगल राउंड जो रॉबिन लीग होता है उसमें इसी तरह होता है। अभी दूसरी 1-2 अपसेट और होंगे मजीद इस टूर्नामेंट में, मुझे लगता है हमारे साथ ही होंगे। हाँ, लेकिन अफगानिस्तान के कोच ने कहा कि डोंट कॉल इट एन अपसेट, वी हैव बीटन देम स्क्वायरली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट रहमान खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल किसी इंजीनियर रहमान खान के नाम से। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।